बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बूंदियाँ और बड़ी स्पेशल स्टाइल से, तो हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान स्पेशल में मैंने ली हैं बूंदियाँ, वो जो सूखी वाली, जो पानी में डिप करके हम बनाते हैं दही बड़े। तो उनको हम पानी में डिप नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही ले लेंगे और एक बॉल में डाल लेंगे अच्छे से। और फिर इसके अंदर जो जो मैं सामान डालती जाऊँगी, वन बाय वन मैं आपको बताती चली जाऊँगी। और ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की चाट बनने वाली है और अफ्तारी में बहुत मज़ा आने वाला है। आपने ये बंद गोभी ले लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिएगा। जैसे भी लंबी या बारीक, छोटी, जिस तरीके से शेप आपको देनी है वैसे ले लिएगा। और इसमें डाल दिएगा हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अपने हिसाब से जितने आप मिर्चें लेते हैं। इसमें डालेंगे प्याज, क्योंकि मैंने कैबेज भी लंबा लंबा काटा था, तो प्याज भी मैंने थोड़े लंबे वाली कटिंग करी है। आड़े स्लाइस जो कटिंग करते हैं हम लोग, वो डाल दें इसके अंदर आप। हरा धनिया डाल दें आप इसके अंदर। और इसमें अब जाएगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा, पहले की वीडियो में है मेरे पास ये चटनी की रेसिपी। कोई भी आपके पास चटनी रखी हो, इमली की, ग्रीन, रेड, जो भी हो वो भी आप अगर डाल सकते हैं, ऑप्शनल। ये नहीं है कि आपने ख़ास तौर पे इसके लिए कोई चटनियाँ बनानी है। ये रेड चटनी भी मेरे चैनल पे है, तो आप वहाँ से रेसिपी इसकी ले सकते हैं। तो मैंने ग्रीन चटनी डाली, रेड चटनी डाली इस पर, और नमक डालूँगी। नमक में आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सादा सॉल्ट यूज़ किया है। ये है दही बड़ों का मसाला, जो कि मैंने रेसिपी ये भी आपको दे रखी है। इसमें टोटल वही चीज़ें हैं जो जिनकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। दही भी की रेसिपी मैंने आपको दी थी, बहुत अच्छी दही जमती है घर में, आप जमाएं साफ़ सुथरे तरीके से। तो दही भी मेरी घर की जमी हुई है, क्रीमी क्रीमी स्टाइल की होती है बिल्कुल। इसको मैंने हल्का सा फेंटा है और ये क्रीमी क्रीमी हो जाती है। तो दही भी आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें। 1.5 कप के बराबर वो बूंदियाँ थी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में। और ये रमज़ान में बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार होने वाली, मिनटों में तैयार हो जाती है ये रेसिपी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। दाल सो जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं, तो ये उसी की तरह फ्लेवर आने वाला है इसका। इसमें मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया है, वो रस वाला अच्छा सा। इसको मिक्स करेंगे। लेमन जो हमने लेमन जूस बना के डाला है, आप लेमन जूस बना के भी रख सकते हैं क्यूब्स स्टाइल में, जो मैंने आपको बताए थे रमज़ान स्पेशल में ही। तो आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रेश था तो मैंने फ्रेश डाल दिया था। आप जितनी भी तैयारियां रमज़ान से अगर पहले करके रख लें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। और ये मैंने खा के देखा है, ये बहुत मज़े की बनी है। और ये हो गया है हमारा तैयार। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने और अपने रिश्तेदारों का और अपने आसपास के लोगों का ख़्याल रखिएगा। रमज़ान है महीना इबादत का, तो इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी नई नई रेसिपियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी रेसिपी चाहिए और किस वक्त चाहिए। मैं फ़ौरन से रेडी करके आपको पेश करने वाली हूँ। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।